ओथ ले रहे हैं, मैंने देखा कि आपने भी ओथ लिया, मियाजर साहब भी ओथ ले रहे हैं, जो आप सारे कैंडिडेट, इसकी कोई लीगल या ये एक सियासी तौर पे एलिजेंस की बात है, क्या इसकी कोई लीगल स्टैंडिंग होगी जब ये आगे जाके मामला जाएगा? ये ओथ लेने का मामला क्या? देखिए, ओथ तो इसलिए लिया जा रहा है कि इसरार है कि हम आजाद हैं और हम किसी नज्म के पाबंद नहीं हैं। तो जब वोटर के सामने हम जाते हैं, जो पीटीआई का वोटर है, इमरान खान का वोटर है, तो उनकी जानिब से सवाल होता है या ना भी हो तो एक खदशा नजर आता है उनकी गुफ्तगू में। तो उसका जवाब देना मैंने समझा कि जरूरी है। अपने हवाले से मैंने बिल्कुल वजाहत कर दी और मैं समझता हूँ ये अच्छी रविश है कि जिस तरह हमारे मुल्क में ओथ लिया जाता है उस तरह ओथ लिया जाए और लोगों को यकीन दिलाया जाए कि इलेक्शन अगर हम पीटीआई के वोट से जीत कर आएंगे तो हम पीटीआई के इसकी सियासी सिग्निफिकेंस ज्यादा है, कानूनी सिग्निफिकेंस नहीं। अखलाकी, मैं समझता हूँ इसकी अखलाकी सिग्निफिकेंस है, इसकी सियासी सिग्निफिकेंस है। लीगल है या नहीं वो एक दूसरी बात है, लेकिन लीगल के हवाले से तो मैं समझता हूँ आईन वाज़ेह है और जो रूल बनाया है रूल 94 वो दुरुस्त नहीं है। सही। अकबर एस बाबर साहब दोबारा हम देख रहे हैं मंजर आम पे आए हैं, तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हवाले से उनकी ख्वाहिश भी है, उनकी मंशा भी है कि अब वो नया इलेक्शन नए आइन के तहत शायद तहरीके इंसाफ की बागडोर संभालने में वो इंटरेस्टेड है। सो उसके नतीजे में वो कानूनी तौर पर आपके लिए एक और कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी। एक तो फंड्स का मामला है, फिर उसके बाद जाहिर सी बात है पार्टी की जो सरबराही है उसका मामला भी है। उधर से आप देख रहे हैं कि कानूनी चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, बिकॉज वो आ गए मंजर आम पे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, कानूनी चाराजोई भी आने से क्या होगा जी, कानूनी चाराजोई की तरफ भी बढ़ रहे हैं ना, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। देखिए, वो ठीक है जब तक पीटीआई का तो ये मौकफ है कि वो पार्टी के मेंबर नहीं है, लेकिन उनको किसी वक्त भी पार्टी से खारिज भी किया जा सकता है। और अगर वो तो किया क्यों किया नहीं गया ना, इसी वजह से हो सकता है, वो तब भी हो सकता है, उसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। नहीं सर, एक शख्स आपकी पार्टी के अगर अंदर उसको कानूनी तौर पे टेक ओवर करना चाहता है, आप उनको खारिज नहीं करेंगे तो फिर हो सकता है, हुआ नहीं ना, तो ये मैं पूछ रही हूँ कि हो तो सकता है ना, वो देखेंगे, ये सब चीजें मफरूजे और मुमकिनात की बात है। लेकिन अगर वो हों भी बिलफर्ज तो उनको किसने वोट देना है पार्टी के अंदर? वो वोट के हवाले से तो कुछ नहीं, कानूनी जो है एक तनाजा पैदा कर सकते हैं, लेकिन उनकी कोई हैसियत नहीं है पार्टी के अंदर और ना पार्टी के बाहर वैसे उनकी कोई हैसियत है। तो एक शख्स है जो तनाजा पैदा करने के हवाले से सामने आता है और फिर गायब हो जाता है, तो उनको उनके हवाले से कानूनी चाराजोई की जा सकती है और कानूनन उनका जो है जवाब दिया जा सकता है। अच्छा, एक और आज की ताजा खबर है कि सेनेटर जो आपके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़ो साहब, उन्होंने NA 194 से बिलावल साहब के सामने वो अपनी जो सीट है उससे वो बर्खास्त हो गए अपनी कैंडिडेटशिप से, और वो बैठ गए हैं बिलावल भुट्टो साहब की सपोर्ट के अंदर। सो ये पार्टी पॉलिसी तो नहीं है, लेकिन ये अकरेंसेस भी हैं मुख्तलिफ जगह पे। तो ये इसको प्रीएम्प्ट करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? बिकॉज क्योंकि आजाद लोग हैं, आजाद मंच लोग हैं, वो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में पॉलिटिकल मैनेजमेंट हो गई तो हो गई, जैसे कि लड़काना में हो गई है। देखिए, 800 कैंडिडेट हैं पीटीआई के, उसमें से अगर एक दो इस तरह की हरकत करते हैं, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ, पार्टी के एतमाद को ठेस पहुंचाते हैं, तो मेरा ख्याल है वो अपनी सियासत को खत्म करना चाहते हैं। अब उनका इरादा नहीं होगा पार्लिमानी सियासत करने का या हल्के में वापस जाने का, हल्के की सियासत करने का। तो ठीक है, अगर किसी ने ऐसा फैसला किया है तो ये कोई अच्छा फैसला नहीं है। इससे जाहिर है कि पार्टी को ठेस पहुंची, उनकी जगह कोई और कैंडिडेट होता तो वो इलेक्शन लड़ता। तो वो उनका एक अपना फैसला है जिसको हम अच्छा फैसला नहीं समझती और अवाम उनका फैसला खुद करेंगे। सो आप जो लाहौर में कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस वक्त जो लाहौर के अंदर बयानियां अपनाए हुए हैं, पंजाब के अंदर खासतौर पे, वो कह रहे जी तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो वोट दें पीपल्स पार्टी को PMLN का रास्ता रोकने के लिए। ये डायनामिक्स क्या है वहां पे? क्या जो पीपल्स पार्टी का नाराज वोटर था वो पीटीआई के पास आ गया और उसको बिलावल साहब समझ रहे हैं कि अब चूंकि नून लीग का रास्ता रोकने का तरीका शायद पीपल्स पार्टी के रास्ते जाता है तो वो वापस वोट दे सकते हैं? ये किस वोटर के लिए बात कर रहे हैं? कोई है वोटर ऐसा लिम्बो में बीच में जो पीपल्स पार्टी को वोट दे पीटीआई का? मेरा नहीं ख्याल। देखिए, जो लोग पीटीआई से मुंसलिक हुए थे उनकी वाबस्तगी मेरी नजर में बड़ी है। पिछले 8-9 माह में जो कुछ सहा है और जिन उसूलों की पामाली हुई है, जिस तरह कानून और आइन की पामाली हुई है, उसकी वजह से लोग जो पहले शायद पीटीआई का हिस्सा नहीं थे वो पीटीआई की तरफ आए हैं उन उसूलों की पासदारी के लिए। और जो लोग पीटीआई का हिस्सा थे पहले भी, मुझे ये नजर आता है, मैं बहुत गलियों में जाता हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ, बाजारों में मिलता हूँ, वो पहले से ज्यादा अब मुस्तहकम है उनकी वाबस्तगी।
تو لاہور کے اندر خاص طور پہ کیونکہ وہاں سے بلاول صاحب خود بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، وہاں پر جو پوزیشن کیا ہے پیپلز پارٹی نے اگینسٹ پی ایم ایل این کے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پیپلز پارٹی گین کرے گی کیونکہ بہت سارے ڈسگرنٹلڈ ووٹر ہے جو پی ایم ایل این کے خلاف بھی ووٹ ڈالے گا، وہ تقسیم ہوتا دکھائی دے رہا ہے آپ کو اینٹی پی ایم ایل این ووٹ؟ دیکھیے تھوڑا بہت ووٹ پیپلز پارٹی نے یہاں سے پہلے بھی لیا تھا، کچھ مخصوص علاقے ہیں جہاں سے مختلف طریقوں سے ووٹ حاصل کر لیا جاتا ہے، اتنا ہی ہوگا، اس سے زیادہ مجھے ہوتا نظر نہیں آتا، کیونکہ دیکھیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں آئین کی جو پامالی 2023 کے دوران ہوئی اور اب بھی جو ہو رہی ہے اس کا حصہ رہے ہیں۔ ان کی یہ کوشش رہی ہے کہ الیکشن نہ ہو، ایک پارٹی کو پی ٹی آئی کو تہس نہس کیا جائے، اس سب سے یہ فائدہ اٹھانے کے متمنی اور خواہش مند رہی ہیں، لہذا عوام بے وقوف نہیں ہے، ان کو نظر آتا ہے کہ کون اصول کی سیاست کرتا ہے اور کون موقع پرستی کی سیاست کرتا ہے۔ تو 1 سال 14-18 مہینے موقع پرستی کی سیاست کرنے کے بعد بلاول صاحب اپنے آپ کو کوئی آئینی اقدار کا پاسبان نہیں بنا کر پیش کر سکتے۔ سو میچ کیا ہے، پی ٹی آئی ورسز پی ایم ایل این پنجاب میں؟ مجھے ایسا ہی نظر آتا ہے، مجھے ہر حلقے میں ایسا ہی نظر آتے ہیں، اور پی ایم ایل این بھی مجھے خاص نظر نہیں آتی۔ اب مجھے 6-8 ہفتے ہو گئے ہیں سڑکوں پر لاہور شہر میں، اور مجھے بالکل یہ واضح نظر آتا ہے کہ واحد معاملہ جو ہے وہ سمبل کا ہے۔ اب اگر یہ سمبل نہ چھینا گیا ہوتا ہم سے تو یہ الیکشن بہت واضح ہوتا، اور اب بھی بہت واضح ہے، میری نظر میں اب بھی واضح ہے۔ اور آئی پی پی کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ شاید کسی ڈرائنگ روم میں کوئی پارٹی ہو، اس کا عوام میں کوئی وجود نہیں۔